आपका स्वागत है। अगर निफ्टी 50 की आज बात करें तो निफ्टी 50 आज लगभग 75 अंकों की गिरावट के साथ 25,160 अंक पे चल रही है। और अगर देखते हैं तो इसका अगला सपोर्ट जो बनना है, अब उसका कारण केवल यही है, अब निफ्टी 50 में अगर जो तेजी आएगी तो वो तेजी मुझे लग रहा है जो फेड की मीटिंग होगी उसके बाद ही आएगी। अगर फेड की मीटिंग में रेट कट की संभावना होती है तो यहाँ से फिर निफ्टी में एक जबरदस्त तेजी आएगी, वो आपको यहाँ से 25,500 26,000 की तरफ लेके जाएगी। अगर रेट कट की संभावना नहीं होती है तो फिर निफ्टी कुछ दिनों तक इसी दायरे में चलेगी जो कि इसने रेंज बना रखी है। तो ओवरऑल निफ्टी का कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं नजर आ रही मुझे। अगर यहाँ से अगर सपोर्ट अगर देखा जाए तो इसका जो अगला सपोर्ट है वो इसका 24,900 के लगभग है, और अगर इस सपोर्ट को तोड़ती है तो फिर ये लगभग 24,800 तक आपको दिखा देगी, और 24,800 के पास इसका फिर मेजर सपोर्ट बन जाएगा जो ट्रेंड लाइन मैंने डाली हुई है। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। अब आगे चर्चा करते हैं तो इस जो निफ्टी अगर गिरावट चल रही है या मार्केट में यूं कहें कि कुछ ही स्टॉक स्पेसिफिक तेजी चल रही है, लेकिन जो अमूमन जो स्टॉक्स, हम ऐसे स्टॉक्स जो कि हमेशा ढूंढते रहते हैं कि हमें अच्छी प्राइस पे मिलें, तो ऐसे काफी स्टॉक्स मैंने निकाले हैं। इसमें से 4-5 स्टॉक मैंने निकाले हैं जो कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं, जिनको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं उनको ही साथ लेके आया हूँ, और बने रहिए आप वीडियो में, और सभी स्टॉक चर्चा करेंगे जिनमें कि हम इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अगर शेयर पसंद ना आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला स्टॉक की चर्चा करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है बीवीएल। सर, अगर आप मेरे व्यूअर होंगे तो मैं आपको बीवीएल के बारे में लगातार बताता रहता हूं। इस स्टॉक में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इसको तो जब गिरावट हो तब आप इसको पकड़िए, और एक सेफ स्टॉक है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जिसमें हम सिप कर सकते हैं, जो कि हम मंथली जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बीवीएल हुआ और एक केपीआईटी स्टॉक हुआ, ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिनमें हम मंथली सिप कर सकते हैं, और मंथली सिप करके हम इनमें बड़ा पैसा बना सकते हैं। अगर 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में इस स्टॉक ने 1000% का रिटर्न दिया है, और 1000% का वो भी सेफ रिटर्न, जो कि जब आप इसमें पैसा डालोगे तो आपको ये निराश नहीं करेगा, आपको कुछ ना कुछ देगा ही, और आपके पैसे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छा है, बेवरेजेस में काम करती है और बेहतरीन कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फंडामेंटली, टेक्निकली, सब तरह से। अभी क्या है, अभी ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, और वो रेंज कितनी है, रेंज आप अगर देखें तो ये रेंज जो चल रही है वो लगभग 1351 से, और ये जो चल रहा है लगभग 1699 रुपए, 1700 रुपए तक की रेंज है, उसी में एक कंसोलिडेट कर रही है। और इसमें अगर आप इस प्राइस, इसके लिए ना ही कोई एसएल है, ना ही कुछ भी नहीं है, आप जिस प्राइस पे चाहें उस प्राइस पे इसको खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1505 पे चल रही है, बेहतरीन लेवल है, आपको कुछ ही दिनों में ये 1700 1800 के लेवल पे दिखाई देगी, और वो ज्यादा दिन दूर नहीं होंगे। इसका स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा हो गई है 12 तक, और मुझे लगता है कि अगर ये ज्यादा दिन न हुए तो आपको बहुत जल्दी यहाँ से रिवर्स मारेगी और 1600-1700 की प्राइस पे दिखाई देगी। अच्छा स्टॉक है, अगर अगर नहीं भी जाता है तब भी आप स्टॉक को खरीदिए, और आपको ये बोनस और स्प्लिट दे दे के ही मालामाल कर देगी, और काफी बेहतरीन कंपनी है, और फिर से ये उतना ही रिटर्न देगी जितना कि ये 5 साल में दे चुकी है। अच्छा स्टॉक है, इसको बाई करिए। और वैसे भी इसके लिए जेफरीज वगैरह ने टारगेट फिर से निर्धारित कर दिया है, 1700 रुपए तक ये बहुत जल्दी ही दिखाई देगी। तो बेहतरीन कंपनी है, बरोड़ बेवरेज, इसको जरूर आप शामिल करिए। अगला स्टॉक की चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है सर, इसमें अगला स्टॉक है डिफेंस का, गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डिंग, जीआरएसी। डिफेंस में बहुत बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस स्टॉक में आज 3% तक की गिरावट है, तो इस गिरावट में जो मिल रहा है आप इसको लेते रहिए, और हर गिरावट पे उठाइए। और ये इसकी गिरावट मुझे नहीं लगता, पहले ये 1736 तक पहुंच गया था, अब की बार इसने 1800 जो 30 की जो 50% की लाइन थी, फिर इसको टच करके और अब ये नीचे आ गया है। तो यहाँ से अब फिर मुझे लग रहा है कि अगर फिर आपको 1739 की रेंज में मिल जाए तो आप फिर बाई कीजिएगा, लेकिन फिर अगला सपोर्ट इसका 1597 बनना है। तो यहाँ तक आने की गुंजाइश तो इसकी स्टॉक की कम है, लेकिन अगर फिर ये 1700 की रेंज भी अगर तोड़ देता है तो फिर ये आपको नीचे मिल सकता है। लेकिन अगर आपको वहां की प्राइस पे मिल जाए, 1650 मिल जाए, 1600 की प्राइस पे मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वहां पे आप इसको हैवी बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जितनी क्वांटिटी चाहे उतनी क्वांटिटी उठा सकते हैं।
बहुत ही अच्छा स्टॉक है, गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डिंग। और कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टॉक में, आप जितना मिले उतना उठाइए और इस स्टॉक में इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा। अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है सर इसमें, अब ये चलते हुए मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है प्राइस में कुछ डिफरेंस हो सके, और प्राइस जो मैं बता रहा हूँ वो ना हो के अब जब क्लोजिंग हो तो कोई और प्राइस हो जाए इसकी। क्योंकि अभी अभी ये देखो, ये 4 लगभग 5% तक की तेजी आई, जबकि सुबह के जब मैं वीडियो बना रहा तब इसमें लगभग 3-4% तक का नेगेटिव था। तो ये प्राइस जो है वो थोड़ा सा मिसमैच हो सकती है, तो उसकी तरफ ध्यान न दें। अगला स्टॉक है सर इसमें, अगला स्टॉक में लेके आया हूँ, एक स्टॉक है हुडको। सर उसको देखिए जरा, ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है आपको। ये स्टॉक 262 की जो रेंज पे मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी प्राइस है, और इस प्राइस पे आप स्टॉक को उठाते जाइए। अगर ये 252 तक अगर आता है, 252 तक ही ये मुश्किल से आएगा, अगर वहां तक आता है तो आप इस स्टॉक को जितना चाहे उतना उठाते जाइए। बहुत जल्दी रिवर्सल दिखाने वाला है, हो सकता है कि ये मतलब 2-4 ट्रेडिंग सेशन में आपको यहीं से रिवर्सल दिखा जाए। बहुत ही बेहतरीन प्राइस में मिल रहा है। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है हुडको, बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल रहा है, और ये स्टॉक आप लंबे समय के लिए रख सकते हो। लंबे समय का मतलब 1 साल तो कम से कम आपको रखना ही है, और यहाँ से आपको ये अच्छा रिटर्न दिखाएगा। हुडको प्राइस बहुत अच्छी है, और ये देखिए आप 61.8% को निकल के अब ये आपका 61.8% जो है, ये इसका 252 है। तो उसी के बीच में चल रहा है, 50% और 61% के बीच में। तो 61% कितना है, 252 है। तो ये प्राइस एक बेहतरीन प्राइस है इसको लेने की। तो आप इसको अब जब जहां भी आपको मिले मौका, 262 पे, 255 पे, 250 पे, 252 पे, वहां पे आप इस स्टॉक को उठाते जाइए। जितना गिरे उस स्टॉक को उठाइए, बहुत जल्दी आपको रिवर्सल देगा। तो अगला स्टॉक मैंने आपको हुडको बताया, तीनों के तीनों बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले स्टॉक की तरफ लेके चलता हूँ। अगला स्टॉक सर इसमें मैं आईटी का लेके आया हूँ, और आईटी भी ईवी इलेक्ट्रिकल के लिए लेके आया हूँ, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। तो देखते हैं केपीआईटी को, इसमें केपीआईटी स्टॉक है, और केपीआईटी स्टॉक इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही काम कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। उसको देखिए आप। अगर केपीआईटी को देखें तो ये भी देखिए, ये अपने बिल्कुल सपोर्ट पे रुका हुआ है। 1722 रुपए का जो सपोर्ट है, ये देखिए पहले भी इसने कम मारा, 1722 ये लगाया था इसने फरवरी 2024 में, 12 फरवरी 2024 को। उसके बाद फिर ये आज यहीं पे टिका हुआ है 1722 पे। इस लेवल को मुझे नहीं लगता ये तोड़ेगा, और यहाँ से इसमें जबरदस्त तेजी आएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये स्टॉक आपको 2500 की लेवल पे दिखाई देगा अगर आप इसको होल्ड करते हैं। पेशेंसली होल्ड करिए, अच्छा स्टॉक है, लंबे समय के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। जो मैंने आपको बताया कि सिप इनमें करते जाइए, तो सिप के लिए ये दो स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं। एक बीवीएल है सर, दूसरा एक केपीआईटी है। इन स्टॉकों में धीरे धीरे करके आप सिप करते जाइए, और सिप करते ये आपको कम से कम 5 साल तक इनको आप होल्ड करिए, और आपको ये यहाँ से मल्टीपल रिटर्न देंगे। क्योंकि बीबीएल मैंने बताया कि बीबीएल 5 साल में 1000% रिटर्न दे चुका है, उसी तरह केपीआईटी भी आपको उतना ही रिटर्न देगा जितना कि बीबीएल दे रहा है। तो उसके बाद अब एक अगला स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, वो स्टॉक एक आईटी का ही बताऊंगा, और उस आईटी के स्टॉक में एक माइक्रो कैप स्टॉक है सर। कौन सा, माइक्रो कैप स्टॉक। तो माइक्रो कैप स्टॉक मुझे अच्छा उसमें पोटेंशियल लग रहा है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही उसका आईपीओ आया था। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो माइक्रो कैप स्टॉक होते हैं, जैसे अब केपीआईटी है, तो केपीआईटी में हम जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे हमारे पास मान लो 5 लाख का पोर्टफोलियो है, या 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो उसमें अगर हमें 5 स्टॉक लेने हैं या 6 स्टॉक लेने हैं, तो हम उसको बराबर बराबर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रो कैप स्टॉक होते हैं उसमें हम बराबर डिवाइड नहीं करते हैं। माइक्रो कैप स्टॉक में एक निश्चित अमाउंट लगा के, जैसे आपके पास 5 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आप उसमें 10,000 रुपए लगा दीजिए। अगर 10,000, 1 लाख 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 20,000 रुपए लगा दीजिए, और उन रुपयों को लगा के उनको छोड़ दीजिए यहाँ से। फिर वो स्टॉक अगर उसमें पोटेंशियल है तो आपको यहाँ से मल्टीपल का रिटर्न दे जाएगा। तो आईटी स्टॉक है, देखते हैं उस आईटी स्टॉक को। उसके बाद एक कंपनी आपको मैं बताऊंगा, ग्रीन एनर्जी की, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, वो भी आपको अच्छी प्राइस पे मिल रही है, उसको आप उठाते जाइए कंपनी को। तो सबसे पहले देखते हैं उस आईटी स्टॉक को, कौन सा स्टॉक है, एंसर कम्युनिकेशन। अगर इसको आप देखते हैं एंसर कम्युनिकेशन को, तो इसका मार्केट कैप देखिए आप, मार्केट कैप है इसका 249 करोड़। बहुत ही छोटी कंपनी है, और इसमें इतनी 249 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस का चल रहा है 286 रुपए। ठीक है सर। अब जो मैंने आपको बताया था कि इसमें आप एक निश्चित अमाउंट, वो भी अपने
रिस्क के अनुसार कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं। ठीक है सर, ऐसे स्टॉक ही आपको लंबे समय में अच्छा फायदा देते हैं, लेकिन नुकसान भी देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये आपको यहाँ से मल्टीबैगर बन जाए, लेकिन क्या है, इसका मार्केट क्या बहुत छोटा है, 249 करोड़ की कंपनी है। अब 249 करोड़ की कंपनी के बाद फिर अगर देखा जाए तो इसका फंडामेंटल अच्छा लग रहा है। स्टॉक पी देखिए 47 का है, हाई इसने 290 का लगाया है, और लो इसका 62 रुपए का है। आरओई देखिए इसे 79.4 की है, आरओई 133 की है। ठीक है सर, पीजी रेस अगर इंडस्ट्री पी देखी जाए 39.7 का है, और इसका पी कितना था, स्टॉक भी 47 का है। ठीक है सर, थोड़ा सा महंगा है, अगर यहाँ से थोड़ी प्राइस आपको नीचे मिले। ईपीएस देखिए 6.05 का है। रिजर्व देखिए इसमें 17 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। कितना रिजर्व है, 17 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद पेट्रो स्कोर देखिए, ये पेट्रो की स्कोर 5 का है इसका, जो कि 7 से कम अच्छा माना जाता है। सेल्स ग्रोथ लगातार अच्छी चल रही है। उसके बाद इसकी प्राइस टू अर्निंग देखिए 47 है। प्रमोटर होल्डिंग 66% की है, प्रमोटर होल्डिंग जो भी डिसेंट है। तो उसके बाद एफआईआई डीआई की इसमें अभी तक हिस्सेदारी उन्हें नहीं बढ़ाई है, क्योंकि जो छोटे स्टॉक होते हैं उसमें वो हिस्सेदारी अभी नहीं बढ़ाते हैं। अभी तक उनकी इन पे नजर नहीं पड़ी है इस स्टॉक पे। लेकिन जब ये आप अच्छा प्रॉफिट करने लगेगा और कुछ दिनों तक, इस स्टॉक को आप केवल अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करिए, और इस स्टॉक के एक दो क्वार्टर देखिए कि ये एक दो क्वार्टर किस प्रकार के रिजल्ट दे रहा है। अगर अच्छा रिजल्ट देता है तो अभी थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें ऐड करिए, थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर धीरे धीरे जब ये अच्छा रिजल्ट देता जाए, तो यहाँ से ये मुझे लग रहा है कि अगर ये 1,000 करोड़ की कंपनी भी बनती है, कितने की, 1,000 करोड़ की, अभी कितने की है, 290 करोड़ की कंपनी है। 1,000 करोड़ की कंपनी बनती है तब भी ये यहाँ से 300 से 1,200 करोड़ की कंपनी 4 गुना होती है, तब भी इसकी प्राइस यहाँ से 4 गुना हो जाएगी लगभग 1,000 की प्राइस, जब 1,000 करोड़ की कंपनी बनेगी। तो अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है, फंडामेंटल मुझे इसका अच्छा दिख रहा है। और थोड़ा देखिए, अगर ये गुड कंपनी है, ये गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी पेश कर रही है, उसका सॉफ्टवेयर कंपनी है, और इसका थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ देखें तो ये देखिए मार्च 2023 में 14 करोड़ की थी, सितंबर में 18 करोड़, और मार्च 2024 में 27 करोड़ की सेल्स इसने दिखाई है। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.24, 2.82, और उसका 4.46, नेट प्रॉफिट देखिए 3 करोड़ हो गया, पहले 1 करोड़ से भी कम था, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़, लगातार बढ़ता जाता, 3 गुना नेट प्रॉफिट हो गया केवल 2 साल के अंदर। अच्छा लग रहा है मुझे सारा कुछ, मैंने देखने के बाद ही आपको बताई ये कंपनी। सेल्स इसमें भी देखिए क्वार्टर साल दर साल, यहाँ पे देखिए 25 करोड़, 40 करोड़, 9 करोड़, हर साल बढ़ती जा रही है, ये देखिए आप। उसके बाद प्रॉफिट यहाँ पे भी देखिए, पहले माइनस में चल रही थी, फिर 1.35 करोड़, फिर 2 करोड़, अब 7 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद ये देखिए, अभी ज्यादा डाटा तो इसका है नहीं, 10 ईयर्स का, जो कंपनी इतना इतना शुरुआत हुई इतने दिन नहीं हुए, 5 ईयर्स का है नहीं, 3 ईयर्स का है। वो देखिए 3 ईयर्स का 71% का है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 258 करोड़ की है। ठीक है सर, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए लास्ट ईयर में 133% की है। तो सारा कुछ मुझे अच्छा लगा कंपनी में। बैलेंस शीट वगैरह, रिजर्व देखिए इसका 17 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, कर्जा 6 करोड़ का है, तो रिजर्व बहुत ज्यादा है, 17 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा 6 करोड़ का है। तो सारा कुछ अच्छा लगने के बाद मैंने आपको ये कंपनी बताई है, लेकिन इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करिए, और ये कंपनी आपको धीरे धीरे, अगर इसका एक दो क्वार्टर और देखिए, और उसका थोड़े से शेयर ऐड करते जाइए, और धीरे धीरे शेयर बढ़ाइए। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, अपने रिस्क के अनुसार, वो सर मैं रिस्क के अनुसार बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आप बड़ा सा अमाउंट डाल दीजिए। रिस्क के अनुसार थोड़े से पैसे इसमें डालिए, और देखिए कि ये कंपनी कैसे चलती है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से ये कंपनी मल्टीबैगर दिखाई देगी आपको। तो मैंने काफी कुछ बताया। उसके बाद एक स्टॉक आपको बताता हूँ, ग्रीन एनर्जी का बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं उस स्टॉक में, जितना चाहे उतना ऐड करते जाइए, वो हम लेके चलते हैं आपको। केपीआई ग्रीन ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, और ये स्टॉक आपको एक बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। ये प्राइस इसकी देखी जाए तो 1,077 से अभी ये स्टॉक आपको कौन सी प्राइस मिल रहा है, 885। लेकिन अभी स्टॉक, अगर इसकी सही वैल्यू स्टॉक की देखी जाए, जो कि प्राइस पे आपको मिलना चाहिए, वो 770 रुपए की है। ठीक है सर, लेकिन अब ये 770 रुपए पे आए या ना आए वो एक अलग चीज है। वो 770 रुपए आने के लिए 770 रुपए थोड़ा सा और इसको डिप मारनी पड़ेगी, लेकिन वो उसकी फेयर वैल्यू है वहां पे 770 रुपए पे। अगर उस प्राइस पे आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर जब भी मिल जाए। लेकिन अभी इसकी प्राइस बुरी नहीं है, आपको अगर ये इस प्राइस पे मिलता है तो धीरे धीरे हर गिरावट पे आप इसको ऐड करते जाइए। अच्छा स्टॉक है, बहुत जल्दी रिवर्सल दे जाएंगे। ये भी ग्रीन एनर्जी के जो भी स्टॉक है, चाहे केपीआई ग्रीन एनर्जी हुआ, चाहे आपका बारी रिन्यूअल हुआ, चाहे आपका और ग्रीन एनर्जी के जो भी स्टॉक हुए,
वो आपको बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न दे जाएंगे। लेकिन केपीआई ग्रीन को आप धीरे धीरे, बारी के अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बारी को अभी ऐड नहीं करना है, केपीआई ग्रीन को ऐड करना है। तो केपीआई ग्रीन आपको जहां भी गिरावट में मिले वहां पे आप ऐड करते जाइए, धीरे धीरे ऐड करते जाइए, और ये आपको बहुत जल्दी बाउंस बैक दिखा देंगे। बारी को जब मैं बताऊंगा चार्ट पे, तब बताऊंगा कौन सी प्राइस पे लेना है। तो अभी बारी को नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल केपीआई ग्रीन को बता रहा हूँ। तो केपीआई ग्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और ये स्टॉक जब भी गिरावट हो आप लेते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें आपको मैंने 5 स्टॉक बताए। एक स्टॉक मैंने माइक्रो कैप बताया, आईटी कंपनी का माइक्रो कैप स्टॉक है। और उस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करिएगा और देखिएगा कि ये किस तरह चल रहा है। उसके बाद जो मैंने आपको स्टॉक बताए, सारे के सारे बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर स्टॉक में जहां भी गिरावट हो आप ऐड करते जाइए, आपको बेहतरीन पैसा बनेगा। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।